रात का सन्नाटा है। हर तरफ खामोशी छाई हुई है। दुनिया नींद की आगोश में है, लेकिन आसमान जाग रहा है। ये वो लम्हा है जब जमीन पर सन्नाटा और आसमान पर रहमत बरस रही होती है। ये तहज्जुद का वक्त है। इंसान की जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई है। कोई रिस्क की कमी से परेशान है, कोई बीमारी से टूट चुका है, कोई घरेलू झगड़ों में उलझा हुआ है और कोई दिल के सुकून को तरस रहा है। जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है, जब कोई सहारा बाकी नहीं रहता, तब अल्लाह अपने बंदे को एक खास रास्ता दिखाता है, और वो रास्ता है नमाजी तहज्जुद। तहज्जुद सिर्फ एक नमाज नहीं, ये अल्लाह से राज व नियाज है। ये टूटे दिलों की फरियाद है, ये आंसुओं की जबान है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह ताली आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? है कोई दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? है कोई माफी मांगने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? जरा तसव्वुर करें, जब खुद रब्बे कायनात पुकार रहा हो तो कौन सी दुआ रद्द हो सकती है? इंसान दिन भर लोगों के सामने रोता है, अपने दुख सुनाता है, लेकिन लोग सुनकर भी खामोश रह जाते हैं। मगर रात के अंधेरे में जब बंदा सजदे में सर रखता है तो अल्लाह खामोश नहीं रहता। तहज्जुद इंसान को अपनी कमजोरी का एहसास दिलाती है, और यही कमजोरी अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर दिल बेसुकून है, अगर अंदर से घबराहट है, अगर रातों को नींद नहीं आती, तो तहज्जुद पढ़ें, क्योंकि तहज्जुद दिल को वो सुकून देती है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। अल्लाह उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है, वो दरवाजे जिनका बंदे को गुमान भी नहीं होता। बीमारी हो, दर्द हो, मायूसी हो, तहज्जुद में मांगी गई दुआ शफा बन जाती है, और अगर शफा ना भी मिले तो सब्र मिल जाता है। और याद रखें, सब्र भी अल्लाह की बहुत बड़ी नामत है। घरेलू मसाइल, मियाँ बीवी के झगड़े, रिश्तों में तलखियां, ये सब दिल को तोड़ देते हैं, मगर तहज्जुद टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है। जब कोई माँ रात को उठकर अपने घर के सुकून के लिए दुआ करती है, जब कोई बाप अपनी औलाद के मुस्तकबल के लिए आंखों से आंसू बहाता है, तो अल्लाह इन आंसुओं को जाया नहीं करता। औलाद की नाफरमानी, तालीम की फिक्र, मुस्तकबल की परेशानी, ये सब वालिदैन के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। लेकिन तहज्जुद में मांगी गई दुआ औलाद की तकदीर बदल सकती है। याद रखें, माँ बाप की दुआ और तहज्जुद के आंसू अर्श तक पहुंचते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, हम तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं लेकिन जाग नहीं पाते। याद रखें, तहज्जुद जागने से पहले नियत से शुरू होती है। सोने से पहले दिल में नियत करें, अलार्म लगाएं, और चाहे 2 रकात ही क्यों ना हों। अल्लाह तादाद नहीं देखता, अल्लाह नियत देखता है। तहज्जुद की असल खूबसूरती उसकी पाबंदी में है। रोज नहीं तो हफ्ते में चंद दिन, मगर खुलूस के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये नमाज जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। और जब तहज्जुद जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो मुश्किलात खुद रास्ता छोड़ देती हैं। याद रखें, जो शख्स रात को अल्लाह को पा लेता है, वो दिन में कभी हारा हुआ नहीं होता। अगर आज दिल बहुत बोझल है, अगर आंखें नम हैं, अगर जिंदगी मुश्किल लग रही है, तो आज रात अल्लाह के दरवाजे पर दस्तक दें, सजदे में गिर जाएं, खामोशी से रो लें, क्योंकि अल्लाह आंसुओं की जबान समझता है